करवा चौथ आने वाला था। बाजार पूरी तरह से सजे हुए थे। पूजा की जेठानी दिव्या को देखकर लग रहा था मानो आज पूरा बाजार ही इकट्ठा कर ले जाएगी। पूजा, तुम जब तक ये सामान की थैली लेकर चलो, मैं तब तक मेहंदी लगवा लेती हूँ। तुम तो मुट्ठी छापती हो, तो तुम तो कल रात में ही लगाओगे। काजल सामान की थैली लेकर घर पर पहुँचती है। क्या हुआ पूजा बहू? दिव्या बहू कहाँ रह गई? माँ जी, वो गली के बाहर जो मेहंदी वाले बैठे हैं उनसे मेहंदी लगवा कर आ रही है। तूने मेहंदी नहीं लगवाई, तू ऐसे क्यों आ गई? माँ जी, करवा चौथ तो परसों है, मैं तो कल से खुद से ही मेहंदी लगा लूंगी। फिर मेहंदी तो है, आराम से अच्छे से लगा लूंगी। पूजा बहू इधर आ, मेरे पास आ। मुझे पता है तेरे आंखों में आंसू सब बता रहे हैं। कब तक ऐसे सहम करती रहेगी तुम? माँ जी, ये देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है मैंने। पूरे 800 रुपये मांग रहा था, मैं तो 500 ही दे आई हूँ। देखो कितनी अच्छी मेहंदी है। दिव्या, तूने पूजा को मेहंदी क्यों नहीं लगवाने दी? माँ जी, पूजा तो मुट्ठी छाप लेती है। अभी तीजों का त्योहार गया था, फिर रक्षाबंधन गया था, इन्होंने मुट्ठी तो छापी थी अपने हाथ पर। वैसे भी हाथ इतना काला है, मेहंदी लगी हुई दिखेगी भी नहीं। दिव्या, तुम बहुत बोलने लगी हो, क्या हुआ? अगर पूजा बहू का रंग काला है तो मैं कौन सा इनका अनादर कर रही हूँ? अब काली को गोरे बोलने से कौन पूजा का रंग गोरा नहीं हो जाएगा? ये बात तो आप भी जानते हो माँ जी। पिछले 3 साल से देख रहे हो देवर जी को कैसे रहते हैं, कितने उदास रहते हैं। उनकी मनपसंद लड़की से आपने शादी नहीं करने दी और काजल को ले आए अपनी सहेली को सिर्फ वचन देकर। अब हंसते खेलते देवर जी का चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ रहता है। आज शाम की चाय मेरे कमरे में ही भिजवा देना, मैं ऑफिस का जरूरी काम कर रहा हूँ। पूजा, जा बेटा, सोनू को पहले चाय दिया, बाद में करवा चौथ का सामान अलमारी में रखना। पूजा सोनू को चाय देने ही जा रही थी, इतने में उसके पिता और बहन आ जाती है करवा चौथ का सामान लेकर। नमस्ते बहन जी, मैंने सोचा कल बच्चे तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे तो आज ही करवा चौथ का सामान दे आते हैं। दीदी, जीजू कहाँ है? मैं जीजू से मिलने जाऊँ? एक बार मैं देख कर आती हूँ जीजू कहाँ है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारे जीजू है, जाकर मिल लो। पूजा की बहन पारुल सौरभ से मिलने जाती है। सौरभ अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है। कैसे हो जीजू? अब तो आप घर भी नहीं आते। जी लीजिए आपकी चाय। पूजा, जब तुम्हारी मेहमान नवाजी हो जाए तब मुझे बता देना, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करना, जब देखो डिस्टर्ब करते रहते हैं। सोनू कमरे से बाहर निकलता है और अपने ससुर को अपनी साली को अनदेखा कर देता है। वह दोनों सोचते रहते हैं शायद कुछ बात हुई होगी, इसलिए वह कहते हैं चलो बिटिया चलते हैं घर पर। पूजा के पापा वहाँ से चले जाते हैं। पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लग जाती हैं। चुप हो जा बहू, मुझे सचमुच सोनू पर बहुत गुस्सा आता है। वो तुम्हें कितना परेशान करता है। अरे तुम्हारे पापा चले भी गए, हम तो खाने का सामान लेकर आए थे। चलो हम सब मिलकर इसको खा लेते हैं। पूजा के दर्द को सिर्फ उसकी सास समझती थी, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाती थी। 2 दिन बाद करवा चौथ का त्योहार आ जाता है। पूजा की जेठानी साड़ियाँ देखने में व्यस्त थी। सुनिए जी, मैं आज कौन सी साड़ी पहनूं? मुझे आज सबसे सुंदर दिखना है। पूजा करते समय बहुत अच्छे से तैयार होकर आते हैं सब। अरे दिव्या, तुम तो कुछ भी पहन लो, तुम्हारे ऊपर सब कुछ अच्छा लगता है। उधर पूजा भी शाम को कथा के लिए कपड़े निकाल रही थी। सुबह से 10 बार साड़ियाँ निकाल कर अंदर रख चुकी हो। अरे तुम्हारे काले रंग पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर पहनती क्यों हो? मेरी तो किस्मत खराब है जो तुमसे शादी हुई। बॉस ने भी आज पता नहीं आधे दिन की छुट्टी देकर क्या साबित किया। आकर मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ रही है। पता नहीं क्या सोचते रहते हैं वे। तभी सोनू के फोन पर बॉस का फोन आता है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सोनू, अच्छा हुआ तुमने फोन उठा लिया। आज जिसके पास भी कॉल कर रहा हूँ कोई भी फोन नहीं उठा रहे। लगता है वे सोच रहे हैं कि मैं उनको काम के लिए फोन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो दूसरा ही काम है। क्या हुआ सर, कोई परेशानी है? मुझे बताइए, मैं अभी आ जाता हूँ ऑफिस। अरे नहीं, परेशानी मुझे नहीं है। वो आज मेरी सिस्टर का पहला करवा चौथ है, उन्होंने बड़ी पार्टी रखी है। मेरी वाइफ को भी इनवाइट किया है। मेरी वाइफ पे साड़ी बांधनी नहीं आती और मैं जिसको भी फोन कर रहा हूँ कोई फोन नहीं उठा रहा है। कोई पार्लर वाली भी मुझको नहीं मिल रही है। क्या तुम्हारी नजर में कोई पार्लर वाली है जो मेरी वाइफ को तैयार कर सके? और हाँ, थोड़ा जल्दी भेजना। जी सर, मैं अभी आपको 10-15 मिनट में कॉल कर बताता हूँ।
सोनू सीधा अपनी भाभी दिव्या के कमरे में जाता है। अरे भाभी, आपको अगर साड़ी बांधनी आती है तो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो। तुम्हारी बॉस की पत्नी को तैयार करके भला मुझे क्या लाभ होने वाला है? इससे अच्छा मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। सोनू बेटा, तू भी किससे पूछ रहा है? भला आज तक बहू किसी के काम आई है जो आज तुम्हारे काम आएगी? एक बात पूजा से पूछ ले, शायद वो कुछ मदद कर दे। माँ, तुम कैसी बात कर रही हो? पूजा को कभी पार्लर की जरूरत पड़ी भी है या नहीं? क्या हुआ माँ जी, कोई परेशानी है? काजल की सास उसे सारी बात बताती है। माँ जी, अगर ये माने तो मैं इनके साथ इनके बॉस के घर चली जाती हूँ। मैं उनको तैयार कर कर आ जाऊंगी। पूजा में तो अभी टाइम है। बेटा, पूजा ठीक कह रही है, किसी को मना नहीं करते। वैसे भी वो तो तुम्हारे बॉस है, तुम पूजा को लेकर जाओ। माँ के कहने पर सोनू पूजा को अपने बॉस के घर पर ले जाता है। पूनम यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। पूजा उसे बहुत ही अच्छे से और सुंदर तैयार कर देती है। पूजा, तुमने तो सचमुच मुझे कितना सुंदर बना दिया। पार्लर से भी ज्यादा अच्छा लुक दिया है। तुम कितना अच्छा मेकअप करती हो। थैंक यू सो मच काजल जी, आपने कितना अच्छा मेकअप किया है और मेरी पत्नी को कितना सुंदर बना दिया है। बताओ आज क्या खाओगे तुम? सर, मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है। शाम को पानी पीकर ही मैं खाना खाऊंगी। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। आज तुम दोनों का करवा चौथ का व्रत है? हाँ, फिर भी देखो, मुझे तैयार करने के लिए यहाँ आई। अब घर जाएगी, खुद भी तैयार होगी। कितनी मेहनती है ना। पूजा, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छी हो। सोनू जी, आज तो तुम दोनों का व्रत है, लेकिन इस संडे हमारे यहाँ डिनर करने जरूर आना। काफ़ी देर तक वह सब खूब बातें करते रहे। फिर उसके बाद सोनू अपने मन ही मन सोचता है, मैंने हमेशा पूजा को दुख ही दिया है। काली काली कहकर उसका अपमान किया है, उसे चिढ़ाता रहा। लेकिन आज उसी के ही कारण मेरा सम्मान और बढ़ गया। मैंने उसको हमेशा दुख दिया है, लेकिन वह हमेशा मेरे दुखों के साथ खड़ी रही। मैंने उसके साथ कितना गलत किया है। अब मैं अपनी गलती को सुधार दूंगा। पूजा घर आती है और फिर 16 श्रृंगार करती है। पीछे से सोनू भी आता है। अरे पूजा, मुझे माफ कर देना। मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। यह सुनकर पूजा की आंखें भर आती है और मन ही मन बहुत खुश हो उठती है। यह देखकर उसकी सास भी खुश होती है। शाम को दोनों बहुएं अपने व्रत खोलती है। ऐसे ही इन दोनों बहुओं का व्रत पूरा हो जाता है। फिर पूजा और सोनू खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। हर साल बड़े अच्छे और धूमधाम से करवा चौथ का व्रत रखते हैं।